नमस्कार। आज हम मुहावरे सीखेंगे। मुहावरे माने आइडम्स इन इंग्लिश। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। मुहावरा मुहावरा माने अभ्यास। अभ्यास जब कोई शब्द समूह वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं ना, वह निरंतर प्रयास के कारण, निरंतर उसी शब्दों को हम निरंतर कहने के कारण, वह कहते कहते उन शब्दों में कुछ परिवर्तन करके विशेष रूप में बताना चाहते हैं तो हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। शब्द समूह या वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ये वाक्यों में कुछ शब्द था, वाक्यों के अंश था मुहावरे। ये निरंतर परिवर्तन करके ये मुहावरा बन गया है। निरंतर प्रयोग करते करते ये शब्द मुहावरे बन गया। जब हम कोई एक बात को विशेष रूप से कहना चाहते हैं तो हम इन शब्दों को माने मुहावरों को प्रयोग करते हैं। हमें जो बहुत भूख लगते हैं तो हम उसे व्यक्त करने के लिए मुहावरों के रूप में इस प्रकार कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माने गहरा बहुत भूख लग रहा है। अपने जो वेदना या संवेदना को इस प्रकार दूसरों को व्यक्त करने के लिए हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ओके, ये वाक्यों के अंश था मुहावरे। मुहावरे स्वतंत्र शब्द नहीं, वाक्यों के रूप में प्रयोग होते हैं। मुहावरे हम क्यों प्रयोग करते हैं? मुहावरों को हम वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए और सरसता और अपने जो भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। हमें उस वस्तु को या उस पदार्थ को चाहते तो तुरंत उससे देखे तो उस वस्तु को देखने से हमारे मुंह में पानी भर जाता है। इसे क्या कहते हैं? मुहावरों के रूप में ललचाना है। मुहावरे हम क्यों प्रयोग करते हैं कि हम अपने भावों को सरलता से, गहरा से, अपनी वेदना को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए बताना चाहते हैं तो हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। भाषा में मुहावरों को प्रयोग करने से भाषा और भी रोचकता पैदा होता है। भाषा की रोचकता बहुत अच्छा होता है, रोचकता पैदा होता है। भाषा में सहजता उत्पन्न होता है और बोलने वाले के जो बातों को सुनने वाला ठीक से समझ लेते हैं। जैसे कि अध्यापिका आग बबूला होगी, मैंने बहुत गुस्से में थे। उसका जो क्रोध जिस प्रकार था आग की तरह था, मैंने इसे व्यक्त करना आग बबूला होना माने बहुत क्रोध होना। उसी प्रकार उंगली दिखाना, क्यों उंगली दिखाते हैं? हम धमकी देने के लिए या किसी को डराने के लिए उंगली दिखाना माने क्रोध प्रकट करना, है ना। आंखें दिखाना ये भी क्रोध प्रकट करना। ऐसा करते हैं तो बच्चे चुपचाप होते हैं। आंखें दिखाना, आंख लाल करना, आंखें बड़े बड़े करना। ज्यादातर मुहावरे अपने शरीर के अंगों से मिले जुले रहते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंगों से ये मुहावरे, अनेक मुहावरे इनका जन्म हुआ। आंखें दिखाना, मुंह में लालच उत्पन्न होना, पेट भर जाना, पेट में चूहे दौड़ना, पानी पानी होना। हमें पानी पानी हो गया किसको देखकर? कोई डराने वाली बात होगी हमारे आंखों के सामने। मुंह में पानी भर गया माने लालच उत्पन्न हो गया। अनेक मुहावरे हमारे शरीर के अंगों के साथ ही प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार मुहावरों से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाता है, इसलिए वाक्यांश के रूप में माने वाक्यों में एक अंश के रूप में मुहावरों को प्रयोग करते हैं। ये मुहावरे माने कुछ भी नहीं, वो ही अर्थ ही था। मुहावरा माने अर्थ ही था। वो अर्थ खुद ना बताकर स्वयं जैसे के तैसे वैसे के वैसे ना बताकर विशेष रूप से बताना चाहते हैं तो मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे माने अर्थ ही था मगर विशेष अर्थ था। ओके, उंगली दिखाना, ओके, आंखें दिखाना, सब वाक्यों में अंग था, वाक्य में एक अंश ही था। ये अर्थ ही था मगर अभ्यास में मैंने निरंतर चालू होते होते उसका जो परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तन क्यों हो गया? विशेष रूप से बताने के लिए, विशेष रूप से बताने के लिए हम इन मुहावरों को प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरलता से सहजता से वाक्य को सुंदर बढ़ाने के लिए हम मुहावरों को रोचकता से लिखने के लिए या कहने के लिए हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। अब मैं मुहावरों की विशेषताएं बताऊंगी। मुहावरों की विशेषताएं, मुहावरे में क्या है? अभ्यास, मुहावरे में अभ्यास, अभ्यास माने हम जो शब्दों को बार बार प्रयोग करके करके उसका जो रूप बदलते हैं, उन शब्दांशों को, उन शब्द समूहों को वाक्यों में प्रयोग करना मुहावरा है। मुहावरा माने अर्थ ही था। कौन सा अर्थ? विशेष अर्थ। मुहावरे माने क्या है? विशेष अर्थ। अर्थ एकाएक उसी प्रकार अपना जो मतलब माने उसका जो अभिप्राय को एकाएक उसी रूप में ना बताकर विशेष रूप से व्यक्त करना चाहते तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरे। मुहावरों की विशेषताएं क्या है? ये वाक्यांशों के रूप में प्रयोग होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। शब्द समूह को उसी प्रकार हम व्यक्त नहीं करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? वाक्यों के अंश माने वाक्य में ये भी कुछ शब्द था, जैसे कि वह मुझे देखते ही चंपत हो गया। चंपत हो गया माने भाग गया। वे मुझे आंख दिखा रहे हैं। अध्यापिका ने मुझे उंगली दिखाया। अध्यापिका ने आंख बबूला हो गई। इस प्रकार उस वाक्य में मुहावरे एक शब्दांश है। और शब्दार्थ माने उस मुहावरे का अर्थ शब्दार्थ न लेकर किसको लेना? मुहावरे वाक्यों में उस लाक्षणिक अर्थ को माने सांकेतिक अर्थ को लेना है। इसका मतलब क्या है, विशेष अर्थ क्या है वो समझना है। पेट में चूहे दौड़ना माने पेट में चूहे क्यों कब दौड़ते हैं? माने बहुत भूख लगने से हमारे जो भूख को बहुत गहरे से, हमारे जो भाव को बहुत गहरे से विशेष रूप से बताने के लिए हम उस प्रकार कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने बहुत भूख लग रहे हैं। लाक्षणिक अर्थ को लेना है, शब्दार्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। और प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे किस प्रकार होता है? प्रसंग, किस प्रसंग में है हम उसी प्रकार के मुहावरों को प्रयोग करना है। और मूल रूप नहीं बदलता। मूल रूप माने मुहावरों का जो रूप को नहीं बदलना है। जैसे कि आंखों का तारा एक मुहावरा है, माने एकमात्र सहारा, आंखों का तारा। और आंख माने क्या है? नयन या नेत्र या अक्षु। ये आंखों को निकालकर नेत्रों का तारा या नयनों का तारा नहीं कह सकते हैं, माने मूल रूप को नहीं बदला जा सकते हैं।
इसी प्रकार कहना आंखों का तारा, एकमात्र सहारा। ओके। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध माने ज्यादा से ज्यादा मुहावरे हमारे शरीर के अंगों से हैं, माने हमारे शरीर के अंगों के साथ मुहावरों का प्रयोग हुआ है। आंखों का तारा, आंख, उंगली दिखाना, उंगली, और कान भरना, कान खोलना, होश उड़ना, अपने जो भाव सभी, पेट में चूहे दौड़ना और आग बबूला होना और चंपत हो जाना, ये पानी पानी होना, मैं देखते ही मेरा पूरा पानी पानी हो गया। मैंने अपने बारे में अपने जो हरेक अंगों के, शरीर के हरेक अंगों से भर गया है हिंदी के अधिकतर मुहावरे। मुहावरे माने क्या है? अर्थहीता, वह अर्थ खुद न बताकर विशेष रूप से बताने के लिए हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। इस कैसा वह अभ्यास के कारण बदल गया, निरंतर अभ्यास के कारण उस अर्थ को विशेष रूप से बताना चाहते तो अपने जो मन की भाव को गहरा से दूसरों को पहुंचाने के लिए हम मुहावरों को प्रयोग करते हैं। मुहावरे वाक्यांश के रूप में प्रयोग करते हैं और शब्दार्थ न लेकर लाक्षणिक या सांकेतिक अर्थ को लेना चाहिए और प्रसंग के अनुसार होना चाहिए और मूल रूप में ही बदलाना चाहिए। और अनेक मुहावरे शरीर के अंगों से, अनेक हिंदी के अनेक मुहावरे शरीर के अंगों के संबंध है। ओके, इस प्रकार मुहावरे माने क्या है? शब्दार्थ ही था, और निरंतर वो शब्दों को प्रयोग करते करते उसका जो विशेष अर्थ के रूप में ग्रहण लिया है। इसे क्या कहते हैं? मुहावरा। मुहावरा शब्दों के रूप में खुद स्वयं ना प्रयोग करना है, वाक्यांश के रूप में प्रयोग करना है। मुहावरा माने शब्दार्थ ही था मगर विशेष रूप से बताना मुहावरा कहते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आइडियम्स कहते हैं। ओके, धन्यवाद।